जैसे प्रधानमंत्री जी का एक वायरल वीडियो देखा होगा आपने कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिएगा, मारिएगा तो गोली मुझ पे चलाइएगा। ऑल ऑफ सडन आपका दलितों से इतना प्यार जाग जाता है कि आप उनके चरण धो के वो चरण धोने लग पड़ते हैं। जो भी ऑल ऑफ सडन ये चीज़ें आपकी तभी क्यों आती है जब देश में कानून चुनाव आ जाता है। मीडिया कोरोना में अमिताभ बच्चन दिखा रही है, अमिताभ बच्चन के लिए जो लोग हवन कर रहे हैं मीडिया कोरोना में आज वो दिखा रही है, अमिताभ बच्चन के लिए लोग पूजा कर रहे हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं दिखाया गया। ये लाठियां जो चली हैं, आप मुझे एक सेलिब्रिटी ट्वीट प्लीज आज दिखा दीजिए। दलितों पे, पिछड़ों पे या मुस्लिम्स ले लीजिए, इन पे अत्याचार, माइनॉरिटी क्लासेस जितनी मार्जिनलाइज सेक्शन है, डिप्राइव डाउन ट्रॉडन है, उन पे आपका अत्याचार बढ़ता जा। घटना है ये हमारे सामने आई है, ये हम देख पा रहे हैं सोशल मीडिया की ताकत के थ्रू। ऐसी कितनी घटनाएं हर घंटे हर सेकंडों होती होंगी जो अननोटिस जाती होंगी, जो हमारे पास आती भी नहीं होंगी, जहां सोशल मीडिया नहीं होंगे, जहां लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं होंगे, जहां वीडियो रिकॉर्ड्स नहीं होते होंगे, या जहां लोग अवेयर नहीं हैं। वो तो इस चीज़ को अपनी किस्मत समझ के बैठे कि आएगा कोई ऊपर से, ऊपर के लेवल का आएगा, हमारे साथ इस तरह की बर्बरता करेगा, ये चीज़ें होती रहेगी। और ये भी चीज़ मानने की ज़रूरत है, ये गुंडा राज देख के हम सबको ये समझ आने की ज़रूरत है कि पिछले 6 सालों में देश में जो कानून व्यवस्था है वो खत्म हो चुकी है, जो न्यायालय है, जो लॉ एंड ऑर्डर जिसे कहते हैं वो खत्म हो चुका है। पुलिस राज इस तरह से चलता जा रहा है, ये गुंडा राज होता जा रहा है। आपने पुलिस का यूपी में देख लिया, जहाँ पे पुलिस का जिस तरीके से राज चलता है वो उस तरीके करती जाती है, जो मन करता है, जिस समय मन करता है इनकाउंटर कर देती है, और वो वहाँ पे पुलिस की वाहवाही शुरू हो जाती है। इस केस में इतनी बुरी हालत में आपने देखा, सबने देखा, वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, कल ट्विटर पे पूरा ट्रेंड किया वो वीडियो, कि जहाँ पे वो दलित औरत को ना ही कि सिर्फ उनको मारा, लात तक मारा, पुलिस कर्मचारी ने, मेल ने भी मारा है, मेल ने भी उसको डंडा मारा, और पुलिस महिला कर्मचारी ने लात मारी है पुलिस को। तो आप कहाँ गए इस समय? बीजेपी के वो जो सारे जो बनाए हुए न्यायालय, वो जो बनाई हुई हैं योजनाएं, जितने भी अफसर जो प्रोटेक्शन के लिए इनके लॉज बनाए हैं, वेयर आर ऑल दे? और ये बीजेपी के शासन में क्यों है? वो आतंकवादी तो नहीं थे ना? क्या वो आतंकवादी थे? वो जमीन पे बैठे थे, वो किसान थे, उनका बस इतना गुनाह था। आप मुझे बताइए, जब उन्होंने जमीन दी, उसको क्यों नहीं पकड़ा जिससे उन्होंने जमीन ली? उसको पकड़ना चाहिए था। गलती उसकी है जिसने उनको गलत तरीके से जमीन के कागजात दिए, या कुछ भी जमीन दे दी अपनी फसल लगाने के लिए। इन किसानों ने, ये किसान थे, इनका कोई दोष नहीं था, इन्होंने 2 या 3 लाख रुपए लेके, कर्ज लेके उस पर फसल उगाई अपनी, और जब फसल अब उगा दी, वो फसल खिल गई, अब क्यों याद आया? अब ऑल ऑफ सडन क्यों याद आया? पहले क्यों नहीं याद आया? और अगर आपको याद भी आया, आपको खाली भी करानी है कि आप कह रहे हैं कि अवैध तरीके से वो बैठे हुए, तो देयर इज ए प्रोसेस दैट यू नीड टू फॉलो। आप जाके अपनी गुंडागर्दी नहीं कर सकते। वो तो लकीली, फॉर्चुनेटली वो किसी ने कैप्चर कर लिया अपने वीडियो कैमरा में, तो वो आज चीज आपके सामने है। अगर कोई कैप्चर नहीं करता, वो अननोटिस जाती। और यही नहीं, उन्होंने वो पॉइजन भी किया, वो कीटाणु मारने वाली दवा भी पी ली है, वो बेहोश है एक किस्म से, उनको होश नहीं है, जिस बर्बरता से उसको मारा जा रहा है, लेकर जा रहे हैं। तो ये किसकी, आप मुझे बताएं, जब कोई घर में एक बंदा कोई गलती करता है तो किसको पकड़ा जाता है? जिसका घर है, जो उस घर का मालिक है, उसको पकड़ा जाता है ना। इस समय किसकी गलती है? किसकी सरकार है वहां पे? किसको पकड़ा जाए? और फिर वहां पे शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान ही है ना उनका नाम, वो कह रहे हैं कि तब्दीली कर दी है हम, एसपी और जो भी वहां का क्या है वो SHO, और वो उनकी वो तब्दीली कर देंगे। तब्दीली नहीं, उनको दरख्वास्त करना चाहिए, उनको उनकी पोजीशन से डिसमिस कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, डिस्कार्ड करना चाहिए। मतलब किस तरह का कानून व्यवस्था है ये? लेकिन एक बात समझ में नहीं आती मैम, कुछ दिनों पहले सोनभद्र में ऐसी घटना होती है कि दलित जो आदिवासी लोग हैं उन्हीं के साथ ऐसी घटना क्यों होती है? आखिर जो अपर कास्ट के बड़े लोग हैं उनके साथ ऐसी घटना क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो जमीनें कब्जे कर रखे हैं, बड़े बड़ी प्रॉपर्टी। देखिए, सबसे ज्यादा जो मार है ना, वो जो सबसे ज्यादा भूख है इस देश में, वो है संसाधनों की और पैसे की, जमीन की। आपने शायद वो घटना, अभी आप कह रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों होता है, ये एक केस नहीं है। आप बहुत अच्छे से अभी आपने देखा नहीं है, जम्मू कश्मीर की एक घटना हुई है जिसमें एक दलित बच्चे को जो टूल्स होते हैं, मैकेनिकल टूल्स, पेचकस जिसे कहते हैं, इतनी बुरी तरह से ये जो स्वर्ण लोग हैं, लड़कों ने उनका गला दबा दिया, गले पे मार के उसके गला पूरा लहूलुहान कर दिया। आई मीन पूरी बॉडी में वो टूल को घुसाया उसके और मार के उसकी हत्या कर दी। जमीन का वहां पे भी केस था। आई थिंक मात्र 1 हफ्ता पुरानी घटना है वो। अभी 2-3 सोशल मीडिया ने भी उठाया, लेकिन ये मेन मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया। ये हर समय, यही नहीं, जब मैंने पिछली वीडियो में अभी बताया कि दलितों की बच्चियों का, जो आदिवासियों की बच्चियों का शोषण हो रहा है, यौन शोषण, सेक्सुअली उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये उन्हीं के साथ, ये एक व्यवस्था बन चुकी है। क्योंकि इनको ये लगता है कि क्योंकि आपको डराएंगे, धमकाएंगे तो आपका मानसिक, जब आपके
आपके साथ न्याय ही नहीं होगा। जब आपके साथ एक तरह का ट्रीटमेंट होता जा रहा है, आपको डराते जा रहे हैं, आज आपके साथ रेप हो रहा है, अननोटिस जा रहा है, तब आपके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा, आज आपको मार रहे हैं तब कोई आवाज नहीं उठा रहा। व्हेन एवरीवन इज सेइंग दैट ब्लैक लाइव्स मैटर, नोबडी इज पुटिंग दिस नैरेटिव दैट दलित लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, गरीबों की लाइफ मैटर करती है। आज अगर मुस्लिम लाइफ से आप बात ले लें तो आप बात कर रहे हैं कि दलितों के साथ और आदिवासियों के साथ, गरीबों के साथ ऐसा होता जा रहा है। वी कांट फॉरगेट द फैक्ट दैट डॉक्टर काफिल के साथ क्या हो रहा है। इस देश में यही चीज हो रही है कि जब आप आवाज उठा रहे हैं, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, और जो आवाज नहीं उठाते उनको इस तरह से मारा जाता है। डॉक्टर काफिल का अगर आप केस लें, मे बी डाइवर्ट है इस मुद्दे से थोड़ा, लेकिन यू कांट फॉरगेट द फैक्ट कि उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने उन्हीं दलित गरीबों के बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचाई थी, बचाया था, और उसको आपने सलाखों के पीछे रखा। उनकी बेल पे बेल आप रिजेक्ट करी जा रहे हैं, और आपके गुंडे बाहर हैं। वो जिसने पूरे प्रोटेस्ट में बंदूक चलाई, मारा, वो आज बाहर है। इस तरह के लोग बाहर है कानून व्यवस्था से, और इस तरह के लोग अंदर है। और उस तरह आप दलितों पे, पिछड़ों पे, या मुस्लिम्स ले लीजिए, इन पे अत्याचार, माइनॉरिटी क्लासेस, जितनी मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस है, डिप्राइव्ड, डाउन ट्रॉडन है, उन पे आपका अत्याचार बढ़ता जा रहा है। वो भी आप ये चीज सोचने की बात है, और ये गवर्नमेंट को इस चीज पे देखना चाहिए बहुत। मतलब जितने भी लोग जो बड़ा जिस तरह से इनकी बिगीज, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ, चिल्लाने आ जाती है आज इनकी औरतें, आज वो कहाँ पे हैं जब एक दलित औरत, आपने देखा होगा वहाँ पे जो गरीब औरत है उसको लाते मारी गई हैं, तब वहाँ पे वो नहीं है, तब कानून व्यवस्था, उसके कपड़े फाड़े हैं, बेकायदा वीडियो में वो वायरल हुआ, उसके कपड़े फाड़े हैं, तब कहाँ पे हैं? तब किसी ने सवाल खड़ा होता है, जैसे आपने कहा कि बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर दलितों पर अत्याचार आए दिन खबरें आती रहती है। लेकिन आज राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से और सोशल मीडिया पर उस प्रोटेस्ट को डाला है, और जो कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी ट्वीट किया है। तो आपको नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, उसको बिल्कुल देखिए, ये अभी से नहीं, ये पहले से भी होता है। दलितों को, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, जितने मुसलमान भी हैं, इन सबको एक वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। अचानक से आपकी देशभक्ति और दलित प्यार, जैसे प्रधानमंत्री जी का एक वायरल वीडियो देखा होगा आपने कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिएगा, मारिएगा तो गोली मुझ पे चलाइएगा। ऑल ऑफ सडन आपका दलितों से इतना प्यार जाग जाता है कि आप उनके चरण धो के वो चरण धोने लग पड़ते हैं, जो भी। ऑल ऑफ सडन ये चीजें आपकी तभी क्यों आती है जब देश में चुनाव आ जाता है। जैसे ही देश में चुनाव आएगा तब आपका ये प्रेम जाग जाएगा, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो। मोर ओवर अगर आप पिछले से 6 साल से ये ब्रूटैलिटी देखते हैं तो ये होता जा रहा है। देखिए, ये वही है कि जहां आप डंडा चला सकते हैं वहां आप डंडा चलाएंगे, जिसके साथ आप धंधा चला सकते हैं उसके साथ आप धंधा चलाएंगे। ये राजनीति ही डंडे और धंधे की है। जहां से आप गुंडा राज डंडे से मार के कर सकते हैं वहां आप मारेंगे, आपको लगता है अननोटिस जाएगा क्योंकि किसी ने भी सोचा नहीं होगा, वो कैप्चर हो जाएगा। लेकिन जब तक गुंडागर्दी से धंधा चलता जाएगा, आपका राजनीति चलती जाएगी, जब तक आपका वो वोट बैंक बनता जाएगा तब तक आप वो चलाएंगे। जैसे बहुत अच्छी घटना भी हमारे सामने विकास दुबे की हुई। जब तक विकास दुबे से राजनीतिक वसूली हो रही थी, आपका धंधा चलता जा रहा था, तब तक जब तक उसकी जान की कीमत जान इंपॉर्टेंट थी राजनीति के लिए, तब तक आपने वो किया। जैसे ही उसकी जान की उसकी जान जरूरी थी लेना राजनीति पर्पस के लिए, वो आपने ले ली। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। विकास दुबे का बात करें, सोशल मीडिया पर लोग कंपैरिजन कर रहे हैं उस वीडियो का जो मध्य प्रदेश का विकास दुबे ने जो पुलिस वालों का एनकाउंटर किया, तो लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं पुलिस वालों के साथ विकास दुबे ने ठीक किया जब इस प्रकार की घटना पुलिस करती है महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ और उनके साथ। देखिए, मेरे को तो ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। मैंने लास्ट वीडियो में भी अपने ये बताया था कि बार बार ये कह रहे हैं कि पुलिस वालों को मारा, विकास दुबे ने पुलिस वालों को मारा। आपके पास क्या प्रूफ है? हैव यू सीन दैट एनकाउंटर ऑल्सो, कि जहाँ पे मीडिया को 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाता है और ऑल ऑफ सडन विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। और अगर एक रात पहले आप ये कहते हैं कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी चलती जा रही थी, पुलिस वाले आ रहे थे, उसने जेसीबी बीच में लगाकर विकास दुबे के गुंडों को पता चल चुका था। आप मुझे ये बात बताएं, हमारे 8 पुलिस कर्मचारी वहाँ पे मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, उनका एक भी नहीं मरा। मान लीजिए पूरा गाँव ही उठ के आ गया होता, एक गोली तो यहाँ से चलती, काउंटर में अपने एक गोली तो मारते, एक गोली से तो मरते। जब मुझे यही नैरेटिव क्लियर नहीं है किसने किसको मारा, मैं इस चीज पे कोई जवाब नहीं देना चाहती, बिकॉज आई हैव अ सिंसियर डाउट। अगर की जाए तो क्या आपको जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं और पुलिस का जो रवैया उस वीडियो में, तो क्या उनके साथ वही होना चाहिए जैसे सब लोग उन्होंने किया है? देखिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इट्स वेरी मतलब आई एम नॉट, किसी की भी जान जाए, किस कानून को अपने हाथ में लेना सबसे बड़ी बात है, गंदगी। जब कानून गलत वाले ही कानून को, हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ, वही उसी पे मैं आ रही हूँ कि जब आप इस तरह से, जब कानून इस तरह से करता जाएगा, जब पुलिस लॉ को भूल जाएगी, आज क्या हो रहा है, कोई क्राइम कर रहा है,
है, एनकाउंटर हो रहा है वहाँ, और क्राइम कर रहा है, पुलिस जा रही है, सीधे एनकाउंटर हो रहा है। न्यायालय की जरूरत ही नहीं पड़ी, न्याय व्यवस्था पूरी बिल्कुल खत्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट तक या कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, जब कोर्ट तक, न्यायालय तक बात ही नहीं पहुंच रही। तो जब इस तरह का ट्रेंड एक चलता आ रहा है जहाँ पे आप देख रहे हैं कि पुलिस डायरेक्ट बात बिना सुने आपको शूट आउट कर दे रही है, शूट एट साइड कर दे रही है, तो ऑब्वियसली पीपल, लोग डर चुके हैं, लोग अपनी जान बचाने के लिए करेंगे। आज एक दौर था जहाँ पे लड़कियों को अगर अनसेफ फील नहीं होता, या महिलाओं को या बच्चों को या डिप्राइव सेक्शन, डाउन ट्रॉडन को अगर कंफर्टेबल फील नहीं होता, वो पुलिस का सहारा लेंगे, पुलिस को कॉल करेंगे। लेकिन जब पुलिस की ही दहशत मच गई है, गुंडागर्दी मच गई है, तो ऑब्वियसली अपनी जान बचाने के लिए पीपल विल शूट, पीपल विल, लोग इस तरह का लेंगे, व्हिच इज वेरी वेरी रॉन्ग। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो पुलिस पे गोली चलाए, चाहे पुलिस किसी पे गोली चला रही है, ये बीच में एक लॉ एंड ऑर्डर की दीवार है, कानून है, उसको इंटरवीन कर देना चाहिए, जो इस 6 सालों में खत्म होता दिख रहा है, जो कि खत्म होता नहीं दिख रहा, खत्म हो चुका है, कि जरूरत ही नहीं पड़ी, डायरेक्ट शूट एट साइट एंड एनकाउंटर हो रहे। तो आपको कैसे लगता है कि इन 6 सालों में हुआ? लेकिन लगातार जो सरकारें आती रही हैं, पुलिस का तो इस्तेमाल सब सरकारों ने बिल्कुल पुलिस का इस्तेमाल किया है, मैं नहीं कह रही नहीं किया, बट जिस तरह से खुलेआम गुंडागर्दी में, जिस तरह से 2000 से ज्यादा एनकाउंटर यूपी में अगर आप देखे जाएं, वो पहले इतना नहीं सुनने में आता था, पहले इतना नहीं देखा गया, क्योंकि हम भी पढ़ के आते हैं, हमने भी पढ़ा, हमने भी चीजें देखी हैं, उन फैक्ट्स के आधार पे मैं बात कर रही हूँ, उन फैक्ट्स के आधार पे जिस तरीके से 6 सालों में ये बढ़ोतरी, वही मैं कह रही हूँ कि अगर पिछली सरकार ने कुछ गलत किया तो सामने वाले को कम करना चाहिए ना, उस पर काम ठीक करना चाहिए, काम और खराब करना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कोई दूध का दूल्हा नहीं है, पुलिस का फायदा सबने उठाया है, पुलिस का फायदा नहीं उठाया, पुलिस को अपने तरीके से चलाया, पुलिस को राजनीति तरीके से चलाया, पुलिस के हाथ बांध दी गए, जो खुद करवाना था। जब वही मैंने जैसे बताया कि जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे पुलिस का इस्तेमाल किया, जहाँ पे वही अभी देखो ना। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं अगर एमपी में उपचुनाव नहीं होते तो ये घटना सामने नहीं आती, इसको अब राजनीतिकरण किया जा रहा है क्योंकि चुनाव होने हैं, कांग्रेस ने मोर्चा संभाल लिया, बीएसपी ने मोर्चा संभाल लिया। नहीं, ये भी बात हो सकती है, बट मुझे ऐसा मतलब मे बी आई विल डाइवर्ट फ्रॉम इट, क्योंकि जहाँ पे बात आती है मार्जिनलाइज सेक्शन की, जहाँ पे बात आती है दलितों की, वो उसी समय आपको राजनीति पर्पस के लिए ही क्यों दिखते हैं? चाहे वो, मेरा यही सवाल है, चाहे राजनीति है चाहे कुछ है, क्या किसी की जान से बढ़कर कुछ है? किसी की लाइफ से बढ़कर कुछ है? आपने लाइफ, और आप हमेशा, ठीक है आपका सवाल भी सही है कि राजनीतिक पर्पस के लिए सिर्फ दलितों का इस्तेमाल ही क्यों किया जाता है? किया जाता नहीं, किया जा रहा है बहुत टाइम से, ऐसा होता आ रहा है, ये ट्रेंड फॉलो कर रही है, हर सरकार अपने राजनीतिक पर्पस के लिए इसको यूज करती जा रही है इन चीज़ों को। तो क्या आपको नहीं लगता जो दलितों के प्रतिनिधि हैं, जो अपने आप को प्रतिनिधि बनाते हैं, वो जब दलितों पर अत्याचार होते हैं तो वो कहाँ छुप जाते, क्यों नहीं आवाज़ उठाते? यही सबसे ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि आप किसी पार्टी में जाके पपेट बन जाओगे, आप किसी पार्टी में जाके आपका मुंह बंद हो जाएगा, यही तो सबसे बड़ी, इसीलिए तो बढ़ोतरी होती है ना इन ऐसे केसेस में, इसीलिए तो ऐसे केसेस सामने आते हैं, क्योंकि जब आप किसी पार्टी के हो, पार्टी की गाइडलाइन है, पार्टी कहेगी तो आप बोलोगे, पार्टी कहेगी तो आप नहीं बोलोगे, तो ये एक बहुत एक इस तरह की साजिश बन चुकी है कि जब आपने कोई पार्टी ज्वाइन की, चाहे दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, चाहे गरीबों के साथ, मतलब यूजुअली वो जितने भी गरीब हैं, जितने भी किसान मजदूर हैं, वो एक ही कम्युनिटी से आ रहे हैं, तो उस समय आप नहीं बोलते, उस समय आप राजनीतिक नोटिस देखते हैं, चुप करके बैठे रहते हैं, उस समय कोई बयानबाजी नहीं होती। ये हमें नहीं, ये जनता को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हम तो बोलते ही हैं, हम तो मुद्दे उठाते हैं, ये उनको समझने की ज़रूरत है कि कभी कांग्रेस आ रही है तो वो आपको अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज़ करिए, कभी बीजेपी आ रही है तो वो आपको अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज़ करिए, इसी तरह से सरकारें आती जा रही हैं और आपको अपने राजनीतिक पर्पस के लिए यूज़ करती जा रही हैं। नेता कहें या डीलर कहें? ये डीलर, मैंने लास्ट टाइम भी बोला, ये डीलर्स हैं, ये नेता नहीं है। ये इतनी ऑल ऑफ सडन चुनाव के टाइम पे इनको सब याद आ जाता है, ऑल ऑफ सडन चुनाव आता है तो इनको इतनी अच्छी बातें, आपका भला, आपके लिए योजनाएं याद आ जाती हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें याद आ जाएंगी कि आपका वो बताने के लिए करेंगे कि देखिए हमने आपके लिए क्या क्या कर दिया, क्योंकि राजनीति वो पास है ना। और क्या है ना कि मैंने हमेशा बताया कि लोगों में समझ कम है, लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कल प्रधानमंत्री आते हैं और बात करते हैं स्किल, डेवलप, यूथ स्किल, उसकी बात करते हैं, डे की हौसला बढ़ाना, डेवलपमेंट की बात करें कि टेक्निकली हमने इतना सब कर दिया, हमने 5 करोड़ यूथ को ट्रेनिंग दी है। हैव यू सीन दैट? आई हैवंट। आपको मिली है? आप एक काम कीजिए ना, आप एक सर्वे कीजिए गांव-गांव में जाकर, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा प्रधानमंत्री जी ने कितनी स्किल ट्रेनिंग दी है, कितनी डेवलपमेंट हुई है। मुंह चलाना तो बहुत आसान है ना, इट्स वेरी इजी कि मुंह चला के बता दिया। आप सबसे पहले बताइए, अगर आप इतने ही हितैषी हैं, आप इतना अच्छा सोचते हैं, वेयर इज पीएम केयर स्कैम? आपने गरीबों के नाम पे चंदा मांगा ना, तो क्या वो ये जो MLAs वगैरह हैं, इनका आदान प्रदान करने के लिए
मांगा था क्या? इनको विधायकों को खरीदने के लिए चंदा मांगा था, या वो चंदा इसके लिए था कि आप उसमें उससे वाकई भला करेंगे? और अगर वाकई में आप इतने हितैषी हैं, इतना भला करना चाहते हैं, तो आपने जो 7,000 आई थिंक 7,200 जो बेसिक इनकम की बार बार बात की जाती है, डायरेक्ट उनके अकाउंट में क्यों नहीं दिया? डायरेक्ट दो ना, आप इतने अच्छे हैं, आप इतना दलितों का, गरीबों का, पिछड़ों का अच्छा सोचते हैं, व्हाई कांट यू कम फॉरवर्ड एंड हेल्प डायरेक्टली? हजार रुपए दिए हैं, 500 रुपए। आप मुझे बताएं, हजार ये इतनी मूर्खता वाली बात है ना। हजार रुपए में आप क्या करेंगे? 1 किलो चना में आप 1 महीना 5 किलो चावल में चला लेंगे। किसी की बीवी प्रेग्नेंट है, किसी की बहन, किसी की बच्ची, किसी को लगी है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, आए दिन ऐसी चीजें होती है, कोई बीमार पड़ जाता है, मान लीजिए किसी को कोरोना का ही टेस्ट करवाना है, आप चना खाएंगे, उस समय चावल खाएंगे, 500 रुपए से आप वो करेंगे? मतलब पीएम केयर्स में करोड़ों रुपए आया है, तो आप वो कहाँ देख रहे हैं? कहाँ है वो? तब आप आउट ऑफ द वो कर देते हैं उसको कि आप आरटीआई से बाहर है, आप सवाल नहीं कर सकते। काम कर रही है ना, उस फंड से वेंटिलेटर खरीद रही है, हॉस्पिटलों में सुविधा दे रही है ना। कौन सी सरकार दे रही है? पीएम केयर फंड के PM जो पैसा आया हुआ है, आपने शायद वो देखा होगा, वो मैंने नहीं देखा। आई वुड लाइक कि अगर वो चीज़ें क्लियर थी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट। अगर ऐसा है, आई वुड बी हैप्पी टू सी दैट। एक चार्जशीट निकाले, एक शीट निकाले जिस पे बताएं इतना इतना दिया, उन हॉस्पिटल से भी पूछ लिया जाए कि हाँ हमारे पास इतना फंड आया, हमारे पास इतनी चीज़ें आई हैं। मतलब इट्स अ फन जो लिस्ट जारी करी है सरकार ने, लोग उस पर भी सवाल कर रहे हैं कि 2.5 लाख का वेंटिलेटर 4 लाख में बता रही है सरकार। हाँ ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2.5 लाख का आप इमेजिन कर लीजिए ना। ऐसा एक नहीं है, ऐसा बहुत सारी जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती आई हैं। ये स्कैम है। ये स्कैम क्या है? पुल देखा, पुल बनाया था, आज सुबह की न्यूज़ है बिहार का वो पुल बह गया, तो फिर पैसा अगर ऊपर से आता है तो वो पुल कैसे बह जाता है? मतलब उसमें मटेरियल नहीं लगाया। वो वेंटिलेटर जो 2.5 लाख का है वो 4.5 लाख रुपए। मतलब इतनी धांधली, लाइक आई ऑलवेज से, इतना मोह पैसे से, इतना प्यार पैसे से, क्योंकि आप सामने वाले की सरकार ढहा दे रहे हैं। जैसे पुल ढह गया आपका, सामने वाले की सरकार ढह देने में पूरा जोर लगा दे रहे हैं आप, क्योंकि आपने जो पीएम केयर्स का पैसा है वो विधायकों का आदान प्रदान करने के लिए रखा है। आपको पता है कि आप इतने स्ट्रांग है मनी वाइज, फाइनेंशियली। यही नहीं, आप एक और चीज़ को बहुत समझने की ज़रूरत है। अगर आप आज इस मुद्दे पे मुझसे बात करने आए हैं, ये सोशल मीडिया की ताकत आप दिखाएंगे, आप ये बात को लेकर जाएंगे, आप वो चीज़ नहीं भूलिए कि ये सरकार की साजिशों के तहत, गोदी मीडिया की साजिशों के तहत हर मुद्दा दबता जा रहा है। हर मुद्दा, चीन मुद्दा दब गया, देश में कोरोना खत्म हो गया है, मीडिया कोरोना नहीं दिखा रही, मीडिया कोरोना में अमिताभ बच्चन दिखा रही है। अमिताभ बच्चन के लिए जो लोग हवन कर रहे हैं, मीडिया कोरोना में आज वो दिखा रही है। अमिताभ बच्चन के लिए लोग पूजा कर रहे हैं, दलितों के लिए कुछ नहीं दिखाएंगे। ये लाठियां जो चली हैं, आप मुझे एक सेलिब्रिटी ट्वीट प्लीज आज दिखा दीजिएगा। मुख्य धारा में भी खबर नहीं। हाँ, मुख्य धारा में भी खबर नहीं। आप एक चीज दिखा दीजिएगा कि इस तरह से मुद्दों को दबाना जो है वो हमारी सरकार को और हमारी गोदी मीडिया को सबसे बड़ा अगर कोई लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है मैम आपसे, लगातार अत्याचार, एट्रोसिटी दलित समाज पे हो रहा है, आखिर इनको कैसे रोका जाए? कोई ऐसा सॉल्यूशन, ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई नीति है क्या समाज के पास? नीति है जागरूकता एंड एजुकेशन प्लस अवेयरनेस। दिस इज द ओनली नीति। गो बाय योर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप अपने संविधान को प्राथमिकता पे रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली आप अपने हकों पे आवाज उठाते हैं, मूर्ख ना बने। जो नेता आपका जागरूक तो हो रहा है, लगातार मंदिरों में जा रहा है, राम मंदिर बनवा रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रही हूँ कि जब पढ़ लिख जाओगे ना तो ऐसी मूर्खता चीजें नहीं करोगे। पढ़ लिख जाओगे तो किसी मूर्ख की पावर नहीं बनोगे। आप पढ़े लिखे ज्यादा कर रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा, मंदिर में ज्यादा जा रहे हो। देखिए, वो अपना अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है, स्वार्थ होता है कि जैसे आपने किसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जब आपको वहां से मॉनेटरी गेन्स, बेनिफिट्स आते हैं, तब आप पपेट बन जाते हैं, आपके मुंह पे पट्टी लग जाती है, आप बोलते नहीं हैं। यहीं पे तो आप कह रहे हैं ना, पढ़े लिखे, कितने % पढ़े लिखे हैं? आप मुझे ये जवाब देते, कितने % ऊंची पोजीशंस पे हैं? वेरी फ्यू। इफ यू सी, गो बाय द परसेंटेज, दे आर वेरी फ्यू। फ्यू इसलिए, लेकिन वो लोग दिख क्यों जाते हैं? बिकॉज वो लाउड हैं, सारा मीडिया कवरेज उनका है, सब चीजें उनके, वो लोग दिख जाते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज जो नीचे स्तर पे हैं, जो रियल पुअर, जो रियल इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं? जैसे ये बर्बरता हुई, ये जो एमपी में गुनाह की ये घटना है, जिनको जमीन, किसान थे ना, जिनका काम है खाना लगाना, बोना, जिनके खाने से आप खाते हैं, हम खाते हैं, इनके साथ जो बर्बाद हो रहा है, इनको जागरूक करना है, इनको एजुकेट करना है, इनको समझाना है। एजुकेशन इज द ओनली टूल, इज द ओनली वे आउट। वरना जितने लोग आपके ऊपर जा रहे हैं, ये जो मंत्री बन रहे, पद बन रहे, दे आर ऑल गोइंग बाय द पार्टीज। जो भी पार्टी की गाइडलाइंस है, अपनी कुर्सी सबको बचानी है। मैं कहती हूँ, एक नेता आप अपना ऐसा बताइए, कुर्सी नहीं है जो आपके साथ खड़ा हो। अगर कुर्सी नहीं है, वो आपके साथ उस तरीके से खड़ा दिखे। जब कुर्सी है पास तो बहुत बातें बोलेंगे और कुछ तो सामने नहीं आएंगे, क्योंकि जब तक पार्टी नहीं कहेगी मुंह खोलना, तब तक मुंह नहीं खोलेंगे। जब तक पार्टी